चलो शुरू करते हैं। 98 से 99 के क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के जो अपन कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। 98 से सिर्फ एक क्वेश्चन था, 99 से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको करेक्टली मैच करना है कि इनमें से जो फॉलोइंग दे रखी है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे आपको बुक्स दे रखी है और उनके ऑथर दे रखे हैं। तो बस आप है ना ये ऑथर्स थोड़े से ध्यान रख लो, तो कभी आए तो पता होना चाहिए हमको। वराहमिहिर के द्वारा बृहद संहिता लिखी गई थी। विशाखा दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। शूद्रका के द्वारा मरिच कटिकम लिखी गई थी। बिल्हण के द्वारा विक्रमदेव चरित्र लिखी गई थी। अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित लिखी गई थी। वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। और जैन स्कॉलर जो मर्तुंग थे, जिनके बारे में अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, उसके अंदर प्रबंध चिंतामणि पहला वाला क्वेश्चन जो इससे पहले वाले ईयर में करा था। अब इसमें से मैच कर लेना कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एक और देखो यहाँ पे, एक और थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने भूल गई थी बताना आपको, मतलब जो नेक्स्ट ईयर का अपन ने 1997 में करा था कि वराहमिहिर थे। जो वराहमिहिर थे ना, वो एक तो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजर थे। उनकी बुक थी बृहद जातका, बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का। उज्जैन में थे। एक किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। उनके दरबार में और भी 9 रत्न थे। वो 9 रत्न कौन से थे एक बार रीड कर लेना, ताकि कभी पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। एक थे अमर सिंह, एक थे धनवंतरी, एक थे हरिसेना, एक थे कालिदास, एक थे कहापानका, शंकु, वराहमीरा, वरुचि और विताल भट्ट। ये नाम एक बार रिवाइज करोगे या फिर याद करोगे तो याद हो जाएंगे। 4-5 बार रीड करना, अगर ऑप्शन में दिखेंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे आराम से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे क्या पूछा गया है, फोक डांसेस हैं और कौन से स्टेट से वो करेक्टली मैच नहीं है, नॉट पूछा है हमसे। तो यार देखो ये वाला जो क्वेश्चन आप नहीं आते, आपके जो करंट में रहेंगे ना, कोई डांस या कोई फेस्टिवल हो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वो पूछा जा सकता है। लेकिन ये इतने सारे नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे देखो, अब करकू ये महाराष्ट्र का नहीं है, ये एमपी का है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। झूमर जो है वो हरियाणा का है। थाली जो है हिमाचल प्रदेश का है। और मुकाना जो है वो मणिपुर का है। ये सारे सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट पूछा गया हमसे यहाँ पे भी। देखो नील दर्पण के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो नील दर्पण जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर पर है, किसके द्वारा लिखा गया है, दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ हमें पता है। फिर एक है घासीराम कोतवाल, जो कि विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। तो देखो जो घासीराम कोतवाल है ना, वो भी एक नॉवल मतलब पॉलिटिकल सटायर ही है। वो विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। और वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है नाना फडणवीस और घासीराम कोतवाल पे। और इन्होंने ये ना जो एक्यूज करा है, जो गिद्ध मतलब गिद्ध की तरह जो ग्रीडी पीपल होते हैं ना, उनको उनके बारे में सटायर करा गया है। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, ये भी सही है और ये भी सही है। द प्ले नवाना बाय नवीन चंद्र दास वॉज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे देखो जो नवाना है वो नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखा गया था, वो भी किस पे बेस्ड था, फेमाइन ऑफ बंगाल पे बेस्ड था। तो ये भी सही है। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, 3 सही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो हम आंसर क्या टिक करेंगे यहाँ पे, डी। डायरेक्टली पढ़े नॉट करेक्ट पूछा हमसे, तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, डी। उर्दू थिएटर यूज टू डिपेंड हैवली ऑन पारसी थिएटर। पारसी थिएटर पे बेस्ड था क्या, नहीं। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, लिस्ट करनी है, मैच करनी है, कौन कौन सी बुक किसके द्वारा थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। देखो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई थी, वी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। और इसके अंदर उन्होंने देखो, इसके लिए इसके बारे में अभी रिसेंटली अमित शाह एक रैली कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि अगर वी डी सावरकर नहीं होते, क्योंकि इनके नाम पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है रिसेंटली, तो वो उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं होते तो हमें 1857 की क्रांति के बारे में, फर्स्ट वॉर जो इंडिपेंडेंस की हुई थी उसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ सही है। आनंदमठ बी.सी. चटर्जी द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। साधना जो लिखी गई है सर अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। अब जो भी ऑप्शन होगा आप लोग मैच कर लेना। नेक्स्ट वाला देखो, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पेंटिंग ऑफ द अभिंद्रनाथ टैगोर के को किस फॉर्म में क्लासीफाई करा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, इम्प्रेशनिस्ट उनकी जो पेंटिंग थी। अब देखो ये ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका मतलब होता है ये 19वीं सेंचुरी के अंदर एक आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ था, जिसके अंदर बहुत रिलेटिवली स्मॉल चीज़ें कैरेक्टराइज करी जाती थी, लेकिन जो ब्रश की स्ट्रोक्स थे ना वो एकदम विजिबल होते थे। ओपन कंपोजिशन होता था, जो एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ लाइट होता था। इन्होंने एक स्थापना करी थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंडियन सोसाइटी, और यहाँ पे सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। ये इसकी स्थापना करी थी इन्होंने। तो एक मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा रखा जा चुका है कि अभिंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग के उसमें क्या कंट्रीब्यूशन करा था। तो जब प्रिपेयर करोगे ना उसके लिए, तब ये देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। अब ये कौन कौन से रिलेटेड है, हमसे ये चीज़ पूछा गई है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। जो पंडित विष्णु दिगंबर
ये थे, इन्होंने म्यूज़िक करा था, क्रिएट करा था किसके लिए? वंदे मातरम के लिए। इन्होंने वंदे मातरम के लिए म्यूज़िक क्रिएट किया था, तो यहाँ पे देख लेना कौन सा होगा। फिर ये रहा, रोड द म्यूजिक फॉर द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम। फिर उसके बाद है अपने पास वेंकट मानी, इन्होंने सागा स्कीम ऑफ द रागा क्लासिफिकेशन इन इंडियन म्यूजिक बताया था। श्यामा शास्त्री ने कानेटिक म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन करा था, और अमीर खुसरो ने ख्याल म्यूजिक फॉर्म दिया था, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर। तो अब यहाँ पे देख लो, अमीर खुसरो का ख्याल होगा, अमित खुसरो का ख्याल, देखो मेरे को ये वाला ऑप्शन थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो डी का थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड होना चाहिए, तो ये थर्ड होना चाहिए, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब ये बचा, तो सी का 2 होगा, सी का 2 मैं कर देती हूँ, क्योंकि इसमें सी में 2 ऑप्शन है। अब अपन को इसमें देखना है पंडित इनका और इनका। तो यहाँ पे पंडित विष्णु दिगंबर का हमें पता है कि उन्होंने लिखा था म्यूजिक फॉर वंदे मातरम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बी। ये ऐसे करते हैं, लेकिन ये अब क्वेश्चन आते नहीं है, तो इनको आप लीव भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, फर्स्ट फीचर फिल्म टॉकी टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया वॉज, इनमें जो कौन सी फिल्म थी जिसमें बात भी करी जा रही थी? अपन जब है ना दमशराज वगैरह कुछ वो खेलते थे ना, मतलब जिसके अंदर एक्टिंग करनी होती है, कोई मूवी देते हैं, जो भी नेम देते हो आप उस गेम को, तो उसके अंदर एकदम फंसाना होता था ना, तो ये मूवी दी जाती थी। और मुझे याद है ये मूवी किसी ने दी थी जब हम कभी खेल रहे थे। तो यहाँ पे आलमारा जो मूवी थी, ये सबसे पहले फिल्म आई थी, साउंड फिल्म आई थी, जो कि 14 तारीख को, यहाँ पे 14 नवंबर या सितंबर होना चाहिए, मुझे डेट याद नहीं है। फिर यहाँ पे ये रिलीज़ हुई थी 1931 में, अर्दिश ईरानी द्वारा रिलीज़ करी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो और एक से पहली फिल्म आई थी, वो साइलेंट फिल्म थी, उसके अंदर आवाज़ नहीं थी, वो 3 में 1913 को रिलीज़ हुई थी, और वो किसके द्वारा रिलीज़ करी गई थी? दादा साहेब फाल्के। और इन्हीं के सम्मान के अंदर अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ लिया, शायद 100 साल हो गए होंगे इसलिए पूछा होगा, पता नहीं 100 या 1.5 साल, 150 साल, या फिर कुछ कहीं पे भी इस मूवी को दिखाया गया होगा। तो हमारे इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? आलमारा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र हमारी सबसे पहली मूवी थी जो स्क्रीन पे दिखाई गई थी, लेकिन आलमारा थी जिसके अंदर वॉइस थी, आवाज़ थी, साउंड इफेक्ट था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहीं पे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वैसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे अपन ने करे थे, सिर्फ बुक्स वाले याद कर लेना कि किसने बुक लिखी है। तो ये किसने बुक लिखी है और उसका कौन राइटर है, और उन्होंने उसके अंदर क्या मतलब उसकी बुक की क्या थीम थी, सिर्फ इतना पता कर लेना। इसके अंदर 1 या 2 ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट ईयर के।